नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कहा प्रतिशोध की कार्रवाई। कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन का किया ऐलान, कहा प्रतिशोध और धमकी की ऐसी राजनीति का करेंगे कड़ा विरोध। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर होगा प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान। राज्य के हर बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर होगा प्रोटेस्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। विरोध में कई जगह कांग्रेस का प्रदर्शन। पंजाब के मोहाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस ने कहा, ईडी के जरिए शीर्ष नेताओं के खिलाफ की प्रतिशोध की कार्रवाई। विनाशकारी शासन के खिलाफ हमारे संकल्प को करेगी और मजबूत। सोनिया राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में 988 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। 25 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने पर होगा फैसला। सोनिया राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। वकील सत्य सबरवाल ने कहा, ईडी ने कोर्ट से मांगा है चार्जशीट पर संज्ञान। ये एजेंसियों का एक बहुप्रतीक्षित कदम। नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया फर्जी मामला, कहा इसमें कोई भी तथ्य नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चलाया जा रहा है केस। सांसद कपिल सिब्बल का दावा 2014 से हो रहा है कानून का दुरुपयोग। कंपनी ने नहीं दर्ज कराई थी शिकायत। कांग्रेस और एक खास परिवार को फंसाने की है बीजेपी की मंशा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का आरोप, मोदी शाह शासन की विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की कोई सीमा नहीं। मनगढ़ंत नेशनल हेराल्ड केस इसका स्पष्ट उदाहरण। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस को बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं। केस में तब आया सोनिया राहुल का नाम जब केंद्र में नहीं थी बीजेपी सरकार। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का आरोप, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि वो लोगों की चिंताओं को दूर करने में हो रहे हैं फेल। बीजेपी का गांधी परिवार पर निशाना, कहा नकली गांधी परिवार विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार। इनके परिवार के सभी सदस्य जमानत पर हैं बाहर। सचिन पायलट का आरोप, बदले की राजनीति, विपक्ष पर आरोप लगाने की बीजेपी की मानसिकता का एक और उदाहरण। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, लड़ेंगे लड़ाई। नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया राहुल पर चार्जशीट। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, कानून के मुताबिक ईडी कर रही है काम। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को आज ईडी ने फिर किया तलब। मंगलवार को करीब 6 घंटे की पूछताछ। हरियाणा की लैंड डील से जुड़ा हुआ है केस। लैंड डील मामले में ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। पेशी के बाद बोले वाड्रा, हर सवाल का दिया जा चुका है जवाब और फिर दिया जाएगा। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को बताया भूमाफिया, कहा गरीबों की जितनी जमीन हड़पी सबका लिया जाएगा हिसाब। ईडी ने आज रॉबर्ट वाड्रा को फिर किया तलब। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एजेंसियों का अब कोई मतलब नहीं रहा। जैसे बीजेपी युवा मोर्चा है वैसे है बीजेपी इनकम टैक्स विभाग, ईडी और सीबीआई। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी का छापा खत्म। पीएसीएल घोटाले में शामिल होने का आरोप। पूर्व मंत्री ने कहा, बदले की भावना से हुई कार्रवाई। ईडी रेड के दौरान खाचरियावास के आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़। कांग्रेस नेता ने की ईडी टीम के लिए रास्ता देने की अपील, कहा अधिकारी दुश्मन नहीं, उन्होंने किया अपना काम। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सालों पुराना है मामला, अगर सबूत है तो 11 साल क्या कर रही थी ईडी। पूछा, आप बार बार बुलाकर क्या करना चाहते हैं साबित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे मौजूद। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच के सामने मामला। सुनवाई के लिए कुल 72 याचिकाएं की गई हैं लिस्ट। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों और कई सियासी दलों के नेताओं की याचिका। महुआ मोइत्रा, मनोज झा, ओवैसी और जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी भी याचिकाकर्ता।
वक्फ कानून के समर्थन में 7 राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में आवेदन। कुछ आदिवासी संगठनों ने भी किया समर्थन। केंद्र के किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की अहम बैठक। कानून विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों ने कहा, वक्फ संपत्तियों को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचने का खतरा। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन। मणिपुर में मुस्लिम संगठन का प्रोटेस्ट जारी। कई दिनों से आल मेतई पंगल मुस्लिम कम्युनिटी निकाल रही है रैली। मुर्शिदाबाद से हिंसा के बाद पलायन का मामला। जांच के लिए मौके पर जाएगी एनएचआरसी की टीम। 3 हफ्ते के भीतर आयोग ने मांगी जांच रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंसा की कोई नई घटना नहीं। हावड़ा पुलिस आयुक्त ने कहा, केंद्रीय बल नहीं कर रहा रूट मार्च। इलाके में गश्त कर रही है सीआईएसएफ आरएएफ। वक्फ कानून के विरोध में उग्र प्रदर्शन के बाद बंगाल से पलायन। हिंसा से प्रभावित लोगों ने कहा, कभी नहीं देखा ऐसा भयावह मंजर। कई दुकानों में लगा दी थी आग, जमकर हुई लूटपाट। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में काबू में हालात। हिंसा प्रभावित क्षेत्र से कई परिवार पहुंचे झारखंड के पाकुड़। कुछ ने ली रिश्तेदारों के यहां शरण, तो बाकी दूसरे शहर रवाना हुए। अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। कहा, साथ साथ पले बड़े हिंदू मुसलमान, बाहरी लोग आकर कर सकते हैं घटना। इसका मतलब नहीं कि मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक जिला। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर यूपी के सीएम योगी ने कहा, हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन एसपी कांग्रेस मौन। ममता को दंगाइयों में दिखाई दे रहे हैं शांति दूत, लेकिन डंडा ही है दंगाइयों का इलाज। सीएम योगी के बयान पर टीएमसी नेता जेपी मजूमदार का प्रहार। कहा, स्वामी विवेकानंद भी पहनते थे भगवा, लेकिन वो योगी थे, ये ढोंगी है। संविधान की शपथ लेकर ना करे ऐसी बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा, बंगाल को बनाना चाहती है बांग्लादेश, नहीं चाहती है कि गरीबों को मिले उनका हक। एसपी प्रमुख अखिलेश का पलटवार। कहा, बीजेपी करवा रही है बंगाल में हिंसा। इंद्रजीत सरोज के बयान पर बोले, इतिहास को इतिहास रहने दे, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी का बयान। वक्फ कानून का जो लोग कर रहे हैं विरोध, उन्हें समझना चाहिए कि विरोध में नहीं होनी चाहिए हिंसा। भारत ने वक्फ कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को किया खारिज। कहा, दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने खुद के बेहद खराब रिकॉर्ड पर गौर करे पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाका। सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही गाड़ी के पास हुआ विस्फोट। 3 की मौत, 18 घायल। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, भारत के लिए आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टेररिस्ट। जिस आतंकवाद को दिया बढ़ावा, वही पहुंचा रहा है पाकिस्तान को नुकसान। तहव्वुर राणा को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता का बयान। कहा, तहव्वुर का प्रत्यर्पण आतंकवाद पर भारत और अमेरिका के सहयोग का शानदार उदाहरण। भारतीय मूल का होने के अलावा भगोड़े मेहुल चौकसी के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। ईडी सूत्रों का दावा। प्रत्यर्पण कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी एंटीगुआ और बारबुडा सरकार। बंगाल में बेरोजगार हुए टीचर्स का आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। आज जंतर मंतर पर देंगे धरना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेरोजगार हुए शिक्षक। शिवसेना के उद्धव गुट का आज नासिक में संकल्प शिविर। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे 1 दिवसीय संकल्प शिविर का करेंगे उद्घाटन। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे मार्गदर्शन। एनसीपी शरद गुट की आज अहम बैठक। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी निरीक्षकों के कार्यों की होगी समीक्षा। निकाय चुनावों और पार्टी के काम को लेकर हाल ही में हुई थी नियुक्ति। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज करेंगी बड़ी संगठनात्मक बैठक। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद पहली बड़ी मीटिंग। जमीनी स्तर की तैयारियों की होगी समीक्षा। संभल हिंसा मामले में आज एसपी सांसद वर्ग न्यायिक आयोग के सामने होंगे पेश। लखनऊ में पेश होकर दर्ज कराएंगे अपना पक्ष। संभल पुलिस के सामने पेश होकर दर्ज करा चुके हैं बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुजरात दौरा। आज मोडसा के स्वामीनारायण मंदिर में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का भी करेंगे संबोधन। गुजरात कांग्रेस की बैठक में नेताओं के प्रदर्शन की समीक्षा। पदोन्नति और टिकट बंटवारे के मानदंड तय। गुजरात में सरकार बनने पर जिलाध्यक्ष बनेंगे मंत्री। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। तेजस्वी ने कहा, राज्य को बेरोजगारी अपराध से मुक्ति दिलाने पर हुई चर्चा। बिहार से पलायन रोकने के विजन पर भी हुई बात।
दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, इस बार बिहार में होने जा रहा है बदलाव। बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार से मुक्ति का बना लिया है मन। महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का निशाना, कहा गठबंधन नहीं बचा, अब बन गया है लठबंधन, जहां नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं लाठी से हमला। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने जमकर की इंडिया गठबंधन की तारीफ, कहा बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र, नतीजे आते ही बीजेपी बना लेगी अपना मुख्यमंत्री। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने किया दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से जीतेगा एनडीए, आम लोग डबल इंजन सरकार के साथ। बीएमसी इलेक्शन से ठीक पहले राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की डिनर, डिप्लोमेसी चुनाव से 2 दिन पहले राज ठाकरे से उनके आवास पर मिले एकनाथ शिंदे, बीएमसी चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है मीटिंग। मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, हर मुलाकात का सियासी अर्थ निकालना ठीक नहीं, बाला साहब के जमाने से हम साथ करते थे काम, किसी वजह से बीच में नहीं हो पाई थी मुलाकात। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए हर महीने देने का किया था वादा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्रों का गंभीर आरोप, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप का मामला, योग के नाम पर छात्रों से नमाज की प्रक्रिया दोहराने को कहा। यूपी के हरदोई में 2 गुटों के बीच पथराव, मूर्ति खंडित करने को लेकर हुई पत्थरबाजी, अधिकारी बोले दोनों ही पक्षों की शिकायत के आधार पर होगी कार्रवाई, गांव में फोर्स तैनात। यूपी के एटा में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, मोहनपुर गांव पहुंचे अधिकारी, ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील, शांति भंग करने पर 6 लोग गिरफ्तार। संबल की दरगाह में चलाया जा रहा है अवैध अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज किया अस्पताल, मौके से मिली एक्सपायर डेट की दवाइयां, स्वास्थ्य महकमा करवा रहा है जांच। एमपी के सतना में जिला अस्पताल के गेट पर ही महिला की डिलीवरी, मोबाइल की रोशनी से कराई गई डिलीवरी, आंधी के चलते चली गई थी लाइट, अस्पताल के पास नहीं था वैकल्पिक इंतजार। दमोह के फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम ने जिस कैथ लैब में सर्जरी की थी वो भी निकली फर्जी, मिशन अस्पताल की प्रबंधन समिति के 9 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर, सर्जरी के दौरान गई थी 7 मरीजों की जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में पानी की किल्लत, गर्मी बढ़ने के साथ ही कई गांवों में पीने के पानी की समस्या, 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रही महिलाएं प्रशासन से लगाई गुहार। बांसवाड़ा के कुंडल गांव का मामला, सिर्फ एक हैंडपंप के भरोसे गांव के 70 घर, पानी भरने के लिए करना पड़ता है घंटों इंतजार, गर्मी बढ़ते ही हैंडपंप से भी कम आ रहा है पानी। लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला, यूपी उत्तराखंड हिमाचल समेत 8 राज्य में बने कानूनों को चुनौती, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी प्रक्रिया में शामिल करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। करप्शन से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ दर्ज नई एफआईआर को रद्द करने की मांग, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 28 अप्रैल तक बढ़ी साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई दोनों की कोर्ट में पेशी, दोनों ने जेल प्रशासन से अपना निजी वकील करने की रखी मांग। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने किया सरेंडर, अपने 5 साथियों के साथ किया सरेंडर, बाद में मुचलके पर हुई रिहाई, पुजारी के साथ मारपीट मामले में दर्ज हुआ था मामला। महाराष्ट्र के बीड़ में बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या, वारदात का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी ने खुद थाने में पहुंचकर किया सरेंडर। बिहार के बेतिया में लापता युवक का मिला शव, परिवार ने लगाया अपहरण के बाद हत्या का आरोप, परिवार से मांगी गई थी 10 लाख रुपए की फिरौती, जांच कर रही है पुलिस। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत, अस्पताल रेडियोलॉजिस्ट का काम करता था युवक, परिवार ने किया अस्पताल के बाहर हंगामा, जांच की मांग। एमपी के सागर में 2 ठेकेदारों के बीच विवाद, एक पक्ष के लोगों ने जेसीबी से की गाड़ी में तोड़फोड़, छानबीन कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली इलाके में खनन माफिया का हमला, यमुना अथॉरिटी की सिक्योरिटी टीम पर किया हमला, पुलिस ने जेसीबी और ट्रक किया जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त 2 शातिर चोर, अपराधियों के पास से करोड़ों की कीमत का सामान बरामद, 6 सोने चांदी की अंगूठी, चांदी की मूर्ति समेत चोरी के कई सामान मिले। मेरठ में स्कूल बस चुरा ले गए चोर, पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर हुई घटना, बस ले जाते हुए चोर सीसीटीवी में आई नजर, छानबीन कर रही है पुलिस। एमपी के रतलाम में बाइक सवार युवक की पिटाई का मामला, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर कराई शहर में परेड, कोर्ट में पेशी से पहले निकाला जुलूस।
राजस्थान के जोधपुर में अपराधी को पकड़ने का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस टीम ने अचानक बोला अपराधी के ठिकाने पर धावा। आरोपी के खिलाफ 2 राज्यों में 16 एफआईआर। राजस्थान के झुंझुनू में पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग। पुलिस ने एक होटल से 13 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल। 10 आरोपियों की 2 दिन की रिमांड। लखनऊ के राजेंद्र नगर इलाके में हादसा। निर्माणाधीन मकान में शटरिंग गिरने से 4 लोग घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। एमपी के शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर हादसा। अचानक बैरिकेड नजर आने पर चालक ने लगाए ब्रेक। तेज रफ्तार के चलते पलटी बस सवार कुछ यात्रियों को आई हल्की चोट। हरियाणा के कैथल में पराली के ढेर में लगी आग। नेशनल हाईवे के किनारे पर रखे पराली के स्टॉक में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। गुजरात के गोधरा में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से बुझ पाई आग। लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के तमाम जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिन के समय हो रही भीषण मांग। सड़कों पर नजर आ रहा है सन्नाटा। बीआरओ ने शुरू किया अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम। बालटाल मार्ग पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू। हाईटेक मशीनों की मदद से रास्ते से हटाई जा रही है बर्फ। बालटाल से अमरनाथ गुफा मार्ग पर कई जगह अभी भी जमे हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। बर्फ को काटकर उसके बीच से तैयार किया जा रहा है रास्ता। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग पूरी तरह साफ करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आए नन्हे हाथियों के संघर्ष का वीडियो। जंगल किनारे बनी खाई में गिर गया था नन्हा गजराज। दल के सदस्यों की मदद से पार की खाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेंदुए की दहशत। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तेंदुए की मूवमेंट। राहगीर ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वन विभाग हुआ अलर्ट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा है बाघों का कुनबा। जंगल में अपने शावकों के साथ घूमती नजर आई बाघिन। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बढ़ाई जंगल में निगरानी।